नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जय श्री राधे। श्री बालाजी ज्योतिष वास्तु केंद्र में सभी दर्शकों का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। आज हमारे बीच में विनय जी कदम साहब जावरा में, इनका कार्य मार्केटिंग का है। बहुत अच्छी कंपनियों में काम करते हैं, अच्छी सेवा देते हैं। हर्बल लाइफ, एल्कलाइन वाटर आदि चीज़ों से समाज में अपनी कार्यशैली से लोगों को लाभान्वित करते चले आ रहे हैं। ऐसे शख्सियत विनय जी हमारे सामने हैं। इनका आज एस्ट्रोलॉजी कक्ष में स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। यह आज जानकारी लेने आए हैं मंगल ग्रह की जानकारी के बारे में कि मांगलिक पत्रिकाओं में पंडित जी साहब कई प्रकार के वर वधू मांगलिक होते हैं। तो गुण मिलान की चर्चा पे मंगल का क्या रोल है, क्या मंगल से मंगल का विवाह करने पर विवाह सफल होता है, और गुणों की प्रधानता और मंगल की आवश्यकता वर वधू की पत्रिका में कितने % सफल होती है, उसके बारे में आप हमें थोड़ा सा विस्तृत हमारे दर्शकों को और हमें इससे अवगत कराएं। तो स्वागत करते हैं हमारे विनय जी हमारे ज्योतिष कक्ष में। नमस्कार। तो बताइए विनय जी, आपके कुछ प्रश्न हो ज्योतिष में मांगलिक दृष्टिकोण से तो हम उसका समाधान करते हैं, ताकि हमारे दर्शकों को भी इसका ज्ञान हो कि मंगल की आवश्यकता पत्रिका में कितनी महत्वपूर्ण है। हाँ पंडित जी, मैं ये जानना चाहता था कि जैसे कि मंगल और मंगल दोनों आपस में शादी करेंगे तो क्या वो शादी सक्सेसफुल होगी, और मंगल किसी दूसरे क्या वधू के साथ शादी करेंगे तो वो सक्सेसफुल होगी या नहीं। ठीक है, तो आपका कहना है कि मंगलिक और मंगल, क्या हमारी कोई बहन बेटी मंगलिक हो तो मंगल से शादी करने पर विवाह सफल होता है कि नहीं होता है। तो मित्रों, इसकी जानकारी मैं बता देना चाहता हूँ कि मंगल क्या है, पहले उसके बारे में जानकारी लें। मंगल को बोलते हैं जल्लादे फलक। मंगल ग्रह अशुभ भी हो सकता है, शुभ भी हो सकता है। जन्म पत्रिका में अगर बात करें जन्म कुंडली की, तो एक पहला स्थान, चतुर्थ स्थान, सप्तम स्थान जो साक्षात पत्नी का होता है या पति का होता है, और अष्टम स्थान उसके ससुराल का होता है, या द्वादश स्थान पत्नी के और पति के पलायन का होता है। तो इस 5 स्थानों पे मंगल ग्रह अगर बैठता है तो उसको मंगल मांगलिक कुंडली कहते हैं। ऐसा विधान है कि मंगल है तो फिर वधु, अगर वर मंगल है तो वधु को भी उसी स्थान पे मंगल हो तो उसकी काट हो सकती है, और नहीं तो नहीं हो सकती है। परंतु मित्रों, ये अधूरा ज्ञान है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मंगल 2 क्वालिटी में पाए जाते हैं। एक तो शुभ मंगल होता है और एक अशुभ मंगल होता है। जन्म पत्रिका में षड्बल के हिसाब से हम बात करें तो बहुत सारी जगह मंगल राजयोग भी बनाता है। मित्र क्षेत्रीय हो तो राजयोग होगा, स्वक्षेत्रीय हो तो राजयोग होगा, उच्च का हो तो राजयोग होगा, कारक स्थिति में हो तो राजयोग होगा। परंतु अकारक स्थिति में हो तो वियोग करेगा, नुकसान करेगा। खराब स्थिति में हो तो नुकसान करेगा। नीच का हो, शत्रु क्षेत्रीय हो तो नुकसान करेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मंगल और मंगल, ये जरूरी नहीं है कि आपका बालक मंगल है और सामने वाली भी मंगल है तो विवाह सफल हो जाएगा, इसकी गारंटी नहीं होती है। अभी हाल ही में आपने इंदौर का केस एक देखा होगा, जहाँ पर जो है वर वधू का विवाह होता है और 15 दिन 10 दिन के अंदर विवाह विच्छेद भी हो जाता है और वर की मृत्यु भी हो जाती है, किसी भी कारण से होती है। तो उसमें भी पत्रिकाओं का इशू बना है। दोनों वर वधू कहते साहब मंगल है दोनों का, और शादी कर देते हैं। जबकि कुछ पंडितों ने सावधान किया था भाई ये मंगल लेवल में नहीं है इसका, इसलिए जरूरी नहीं है कि बालक मंगल है और पत्नी मंगल है और पति मंगल है तो विवाह किया ही जाए। क्योंकि वहाँ पर देखा जाए तो डिस्कस में पाया गया है कि जो पत्नी है, जो वधू है, वो मंगलिक तो थी परंतु वो अशुभ मंगल था, नीच राशि में मंगल विराजमान है। और लड़के की पत्रिका में वृश्चिक का मंगल है, उसी स्थान में राजयोग बना रहा है, उसका नाम है रोचक नाम का। तो भाई साहब वो मंगलिक है, पर वो तो मंगल उस व्यक्ति को राजयोग सेनापति बना दिया, उसको नेता बना दिया, उसको लीडर बना दिया, और इसको चोर बना दिया, इसको जो है कपटी बना दिया, इसको छल छिद्र वाला बना दिया। अब जिसके नीच का मंगल है वो तो छल छिद्र कपट, और जितना उसकी एनर्जी है उतनी उसकी बुद्धि है, उसका मिसयूज करेगी, दुरुपयोग करेगी उसका, और ये सदुपयोग करेगा। तो भाई वो तालमेल कैसे बैठेगा।
तो कहने का भाव यह है कि किसी भी ग्रह के अगर अशुभ फल मिलेंगे तो वो संबंध नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पर बात ये से पूर्ण होती है मांगलिक की कि शुभ और कारक मंगल दोनों की पत्रिका में है तो वही मांगलिक माना जाएगा और उसी को मिलान आप करिएगा। और उसके बाद गुण जो है 17, 18, 20, 25 तक हो, षडाष्टक योग नहीं हो, षडबल में न आपके गुण मिलान में मेन नाड़ी, भुकुट और ग्रहमेत्री और गणदोष, ये 4 मेन कूट हैं, इनका बहुत प्राथमिकता रहती है, जिसमें भुकुट दोष का भी बहुत बड़ा तालमेल होता है। भुकुट 3 प्रकार के होते हैं, एक दीर्घादश, एक षडाष्टक और एक नवपंच। तो षडाष्टक नाम का भुकुट भी शत्रु क्षेत्रीय हो जाएगा, दोनों शत्रु बना सकते हैं, इसलिए वहां पर भी कभी कभी तालमेल देखने को नहीं मिलता है। तो गुण मिलान में मोस्टली ग्रहमेत्री और भुकुट दोष को देखा जाना चाहिए। और ग्रहमेत्री मंगलिक दोष जो योग जनरेट करेगा, जिसमें जीवन में मृत्यु तुल्य कष्ट आना, रोग आना, जीवन चल ही नहीं पाता है अगर योग आपके नहीं बैठे तो। और ग्रह गुण मिलान के अंदर ठीक है, आपके योग आपको जीवन को रोकते तो नहीं, पर विचारों से आप हमेशा पीड़ित रहेंगे एक दूसरे से। तो गुण मिलान का मतलब ये होता है वैचारिक तालमेल। और ग्रह मिलान वो नक्षत्र मिलान है, और ये ग्रह मिलान है। तो ग्रह जो है वो कुंडली में देखे जाते हैं, नक्षत्र से गुण देखे जाते हैं। तो ग्रह नक्षत्र हो गए, तो नक्षत्र का रोल सिर्फ मानसिकता पे पड़ता है और ग्रहों का रोल योग पर पड़ता है। तो सीधे योग में तन की हानि हो सकती है, मन की हानि हो सकती है, धन की हानि हो सकती है, बड़े बड़े योगों से नुकसान हो जाता है, फिजिकल लॉस भी हो सकता है, घटना भी हो सकती है। तो उसकी भी प्राथमिकता जीवन में बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो दोनों का तालमेल हमारे पत्रिका में गुण और योग मिलान के आधार पर ही निर्णय दिया जाता है, जिसमें मंगल ग्रह की विशेष अदा रोल इसलिए है कि मंगलिक से मंगल का मिलान होना चाहिए, पर इसमें कंडीशन ये है कि कारक मंगल का मिलान कारक मंगल से होगा और अकारक मंगल का मिलान अकारक से। अगर पत्रिका में दूषित मंगल है वधु के, तो वर के भी दूषित मंगल होना चाहिए, खराब मंगल होना चाहिए, तब जाके वो लोहे को काटेगा। पर कारक मंगल को अकारक से मिलाओगे तो भी संबंध नहीं जमेगा। तो मित्रों, ये मांगलिक स्थिति में इंदौर में जो संबंध दिया है, उस पंडितों में बड़ा संजय खींचा गया है इसमें, क्योंकि उन पंडितों में मतभेद पैदा हुआ। वो उनके बीच में वर वधु कह रहे मांगलिक मंगल और कुछ संशय में कि भी मंगल तो है पर पत्रिका अच्छी नहीं है, ये संबंध नहीं चल पाएगा, षडबल है। तो वास्तव में वह सही था कि मिसमैचिंग थी। मंगल और मंगल होने से सिर्फ शादी करना थोड़ी जरूरी है क्या? मंगल की क्वालिटी नहीं परखी गई वहां, तो मिस क्वालिटी होने की वजह से संबंध इंदौर का जो चला है, जो चर्चित विषय में आया है, कई पंडितों ने अपने अपनी जिज्ञासा उसमें दी, उसमें मूल कारण मिसिंग कर बैठे हैं। वह संबंध एक्चुअल नहीं होना चाहिए। विद्वान अगर उस संबंध को देखते हैं तो दोनों मंगलिक होने पर भी ये विवाह नहीं होना चाहिए। ये एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर विशेषज्ञ की राय है। इसके पीछे कारक और अकारक का बड़ा ही रोल यहाँ पर उत्पन्न हो गया, ठीक है ना। इसकी वजह से मिलान में जो है विशेषज्ञ इसको समझ नहीं पाते हैं। सिर्फ 1, 4, 7, 8, 12 और खाली मंगल बैठ जाए, और उस पत्रिका में भी सामने वाले की 1, 4, 7, 8, 12 में मंगल बैठ जाए, खाली कह दिया कि सब मंगल से मंगल हो गया, बस इतना। ये तो अधूरा ज्ञान है, मोटा ज्ञान है, बारीक स्थिति में नहीं है। क्योंकि षडबल में बलाबल अगर आप नहीं देखेंगे तो आप बड़े शिकार हो जाएंगे, जीवन में कलह पैदा हो जाएगा। ये मूल कारण आज की दौर में इंदौर में चर्चित वर वधु के बीच में जो संशय, जो निवृत्ति हुई, जिसमें वर की हानि हो गई है, उसके पीछे ग्रह नक्षत्र का भी रोल है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, योग बनते हैं तो कार्य को अंजाम दिया जाता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। जय चलो।